संजय जी, देखिए तस्वीरें हमारे सहयोगी ने दिखाई, तैयारी पूरी हो चुकी है शिलान्यास की। लेकिन जब ये शिलान्यास होता है संजय जी, तब किन चीजों का खास ध्यान रखना होता है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। शिलान्यास क्या है कि जब आप पृथ्वी की पूजा करते हैं या पृथ्वी को जो है आप खोद करके और आशीर्वाद लेते हैं कि धरती माता हम आपकी पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर एक निर्माण की व्यवस्था की जा रही है, तो हर महीने में जो है पृथ्वी का वास अलग अलग स्थान पर होता है। तो अभी जो है जो शेषनाग की सैया को देख करके जो है पूजा की जाती है और अभी जो है इस वक्त जो पूजन होना चाहिए नृत्य कोण में होना चाहिए, जो शास्त्रों के हिसाब से है, क्योंकि सूर्य की स्थिति कर्क राशि में विराजमान है, इस कारण से। दूसरी बात, पूजा में क्या विधान होना चाहिए। अभी मैंने देखा कि वहाँ पर वेदी बनाई हुई है, नौग्रह मंडल बनाया हुआ है, 64 योगिनी बनाया हुआ है, सर्पोदल बनाया हुआ है, सारी चीज़ों की व्यवस्था बड़े अच्छे से मैंने देखा, बहुत अच्छी वेदी बनी हुई थी और जो भी पंडित जी लोग हैं उन्होंने बड़ा अच्छा किया है और उसको लीप रखा है उस स्थान को, और लीपने के पश्चात जो है पूरा विधि विधान के साथ जो है पूजन किया जाएगा वहाँ पर। और उसमें जो विधि है वो मैं आपको एक बार समझा दूँ। कहा जाता है कि शास्त्रों के अंदर सबसे पहले जो है पवित्रीकरण करना चाहिए, उस स्थान को पवित्र करना चाहिए, धरती माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए और मंत्रों वेदों मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। और एक मंत्र विशेष करके जो इसमें बोला जाता है, ओम नवकूलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पो प्रचोदयात्, ओम ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षो दिवितेभ्य सर्पेभ्यो देवेभ्यो नागेभ्यो नमः, ये मंत्र। और इसमें क्या है कि 5 ईंट या 7 ईंट या 9 ईंट या 11 ईंट लेकर के और या पत्थर लेकर के उसको जो है कच्चे दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत से स्नान करा करके और उसके ऊपर जो है मौली बांध करके, रौली का तिलक करके, और कहा जाता है शास्त्रों में गुड़ और राई, सरसों, साबुत धनिया, हल्दी, ये सब चीज़ों को जो है उसके साथ, और एक पवित्र ग्रंथ, क्योंकि ग्रंथ का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किस शताब्दी में ये कार्य हुआ है उसके हिसाब से तो ग्रंथ रखा जाता है और उसमें नाग और नागिन की जो है पूजा की जाती है। एक तांबे का पात्र या लेकर के और उसके अंदर नाग नागिन का जोड़ा, एक चांदी का सिक्का इत्यादि, क्योंकि रजत लक्ष्मी जो है जरूर रखनी चाहिए। और पंचामृत से जो है स्नान कराने के पश्चात जो है उसको विस्थापित करना चाहिए। एक मिट्टी का कलश, एक नारियल और 5 पल्लव जो है लगाने चाहिए और सुंदरता से जो है पूजा करें। इसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करें, गणेश जी का आवाहन करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें, ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, षोडश मातृका, नवग्रह, वरुण, कलश, ज्योति, इनकी पूजा करें। और सबकी पूजा के पश्चात जो है हो सके तो आप एक बार पुष्पांजलि अवश्य कर दें और आरती जो है, पंच आरती जो है अवश्य कर लें, जिससे कि ये पूरी विधा जो है, जो संस्कार आप करने जा रहे हैं उसका जो है पूर्ण फल जो है प्राप्त हो, क्योंकि समय आपके पास पर्याप्त है, उसमें सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। और ये एक ऐसा सुंदर और मनोहर समय है जिस वक्त समय लिया गया है, क्योंकि सर्वार सिद्धि योग में ही मेरे हिसाब से कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि 2:28 से सर्वार सिद्धि योग का प्रारंभ हो रहा है, उस वक्त ये कार्य किया जा रहा है। तो बड़ा अच्छा शुभ मुहूर्त है, इसमें आप पूजा पाठ कर रहे हैं और माँ जानकी का ध्यान करके और भगवान का ध्यान करके नींव अर्पित कर लें और पूर्ण मन से जो है कुछ विशेष मंत्रों का भी जो है उच्चारण करें। जो रुद्री के मंत्र हैं उनका भी उच्चारण करें, क्योंकि श्रावण का मास है तो उससे विशेष करके लाभ होता है और उससे क्या है कि आपके जीवन में भी सुख शांति रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्थिरता, क्योंकि आराम से कार्य सिद्ध हो जाए, किसी को कोई कष्ट ना हो बनाते वक्त, किसी मजदूर को कोई कष्ट ना हो। इसलिए लौटूंगी मैं आपके पास, शशि के पास एक बार ले चलते हैं। शशि कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं, शशि दिखाइएगा, श्रद्धालु कितना उत्साहित हैं आज? जानकी मंदिर का बनना, और उसमें मुझे लगता है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने आ रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। बिहार सरकार ने करीब 1000 करोड़ रुपया इसके डेवलपमेंट के लिए दिया है और मुझे लगता है कि आर्थिक दृष्टि से भी, पर्यटन के दृष्टि से भी, रोजगार के दृष्टि से भी बड़ा सेंटर बनेगा। और सिर्फ ये मिथिला बिहार नहीं है, नेपाल का एक बड़ा हिस्सा है। जनकपुर राजधानी रही जनक की
और इनका जो प्राकट्य स्थल पे हम लोग खड़े हैं पुनौरा धाम में, ये तो सूखा पड़ गया था और जनक जी हल चला रहे थे। उसी हल चलाने में आज तो रात में बारिश हो गई, शुभ संकेत है। मौसम भी बदल गया, मौसम भी बदल गया और उसी में से सीता जी निकली थी। तो बहुत बड़ा दिन है आज जो ये भूमि पूजन और कार्यारंभ हो रहा है। धार्मिक महत्व तो संजय जी हम लोग सभी जानते हैं, आप भी लगातार उसके बारे में जानकारी जी। तो संजय जी देखिए, श्रद्धालु जो वहां पर पहुंच रहे हैं ना, दूर दराज से आ रहे हैं और काफी उत्साहित है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दिन को ही इसके लिए क्यों चुना गया? क्या कोई खास योग आज बन रहे हैं? जी, आज के दिन मैंने देखा अभिजीत मुहूर्त था, सर्वार सिद्धि योग था, ब्रह्म योग था, इंद्र योग था। इस कारण से जो है ये पूजा की जा रही है और अमृत सिद्धि योग भी आज के दिन विराजमान है। गुरु की कृपा भी आपके ऊपर है, शुक्र की कृपा भी है और पुनौरा धाम जो स्थान है वहाँ पर ये कार्य जो हो रहा है और बड़ा कहते हैं विशाल कार्य हो रहा है और मंदिर का निर्माण का प्रारंभ हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा दिन चुनकर के ही बनाया गया है और कहा जाता है कि आज जो तारीख है अगर आप देखें तो 8/8/2025 का जो है दिन चुना गया है और कहा जाता है कि जब ऐसी तारीख भी होती हैं वो विशेष करके जो है इतिहास में लिखी जाती हैं और आज का दिन विशेष करके बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं, जिस कारण से इस दिन को चुना गया है। और कहा जाता है कि माँ का जो प्राकट्य दिवस है वो तो बैशाख की नवमी में है, परंतु जो नींव का निर्माण है जब मंदिर बनकर निर्मित हो जाए तो मैं कहूँगा कि बैशाख नवमी के दिन ही जो है उसका उद्घाटन किया जाए, वो विशेष करके अच्छा रहेगा और भगवान की पूर्ण कृपा आप सबके ऊपर और हमारे ऊपर बनी रहेगी। आज का दिन बड़ा चुन करके ही सेलेक्ट किया गया है।